नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आप देख रहे हैं इस वक्त खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर गई है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सपा आरोपी मोहित को बचा क्यों रही है, तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर डीएनए टेस्ट की बात कही है। अवधेश प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ऐसे में बुलडोजर एक्शन के बीच अयोध्या कांड पर किस तरह से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस पर यह रिपोर्ट। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। समाजवादी पार्टी जब पावर में रही है तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, बोले वाले लोगों का हत्या किया है। डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। अयोध्या का गैंगरेप कांड, जिसका आरोपी समाजवादी पार्टी का एक्टिव नेता है, जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से है। उस पार्टी पर आरोपी मोहित को बचाने का आरोप लगा है। बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शीलहरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शीलहरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। अयोध्या कांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है, तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्टर वॉर हो रहे हैं और डीएनए टेस्ट की मांग पर निशाना साधा जा रहा है। अयोध्या कांड में सियासी बयानबाजी के बीच जहां अवधेश प्रसाद के पास सफाई देने के अलावा कुछ नहीं बचा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा, तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है। हालांकि अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अडिग हैं। जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती। बात से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब पावर में रही है तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। चूंकि अयोध्या हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश में है। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि मोहित खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई।
समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अब तक पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिला? क्या डीएनए की मांग से इस केस को उलझाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल भले ही बीजेपी की तरफ से उठाए गए हों, लेकिन जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।